कल्पना कीजिए कि आपने 30 साल तक अदालत में केस लड़ा। आखिरकार जज साहब ने फैसला आपके हक में सुनाया। आप खुश हैं कि इंसाफ हुआ, लेकिन जब आप उस फैसले को लागू करवाने कोर्ट पहुंचते हैं तो एक छोटी सी तकनीकी गलती की वजह से आपकी अर्जी खारिज कर दी जाती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि आपकी 30 साल की मेहनत बेकार गई? क्या रेस जुडिकेटा का नियम आपके लिए दोबारा अर्जी देने के सारे दरवाजे बंद कर देगा? उड़ीसा हाई कोर्ट का संतोष पात्रा बनाम उड़ीसा राज्य का ताजा फैसला इसी कानूनी गुत्थी को सुलझाता है। चलिए आज की इस कानूनी चर्चा में इसे डिकोड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार एडवोकेट हाजिर हूं एक नई कानूनी जानकारी के साथ। कहते हैं कि केस जीतना आसान हो सकता है, लेकिन उसे लागू करवाना सबसे मुश्किल लड़ाई होती है। आज हम बात कर रहे हैं सीपीसी के एक ऐसे फैसले की जिसने हजारों डिग्री होल्डर्स को नई उम्मीद दी है। मामला है संतोष पात्रा बनाम उड़ीसा राज्य सरकार का। यह कहानी शुरू होती है साल 1987 से। एक व्यक्ति हैं संतोष पात्रा, जिन्होंने सरकार के खिलाफ एक मनी सूट दायर किया और जीता भी, लेकिन असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब फैसला लागू करवाने की बारी आई। साल 1991 में संतोष पात्रा ने डिक्री को लागू करवाने के लिए एग्जीक्यूशन केस फाइल किया। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया एक ऐसा ट्विस्ट जिसने पूरे केस को उलझा दिया। साल 2014 में, यानी पूरे 23 साल के बाद, निचली अदालत ने उनकी एग्जीक्यूशन का केस खारिज कर दिया, क्योंकि अर्जी में बकाया रकम का पूरा ब्यौरा नहीं था और जिन गाड़ियों को कुर्क करना था उनकी वैल्यूएशन नहीं लिखी थी। अब यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि अगर एक बार एग्जीक्यूशन अर्जी खारिज हो गई तो क्या दोबारा अर्जी देना मना है? क्या यहां रेस जुडिकेटा धारा 11 सीपीसी लागू हो जाएगी? यानी क्या अदालत यहां कहेगी कि एक बार केस खारिज हो गया तो अब गेम ओवर? तो दोस्तों, यहां एक लैटिन शब्द आया है रेस जुडिकेटा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है निर्णीत विषय वस्तु। तो सबसे पहले इसका मतलब अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों, रेस जुडिकेटा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में दिया गया एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे हिंदी में प्रांग न्याय या पूर्व न्याय भी कहते हैं। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि एक बार जिस मामले पर अदालत अंतिम फैसला सुना चुकी है, उस पर दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मान लीजिए ए और बी के बीच किसी मामले पर सक्षम अदालत ने अंतिम फैसला कर दिया, तो बाद में ए उसी मुद्दे को लेकर दोबारा बी के ऊपर मुकदमा दायर नहीं कर सकता। यहां ये रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू हो जाएगा। रेस जुडिकेटा लागू होने के लिए 5 शर्तें पूरी होना जरूरी है। तो दोस्तों, क्या है वो 5 शर्तें? पहली शर्त है 2 मुकदमे होने चाहिए, एक पूर्ववर्ती और दूसरा पश्चातवर्ती। दूसरी शर्त है कि समान पक्षकार होने चाहिए। तीसरी शर्त है कि विवाद का कारण और मुद्दा दोनों मुकदमों में समान होना चाहिए। और चौथी शर्त है कि पहले वाले मुकदमे में अदालत अंतिम फैसला सुना चुकी हो। और पांचवी और अंतिम शर्त है कि पहला मामला जिस अदालत में चला है वे उस फैसले को सुनाने के लिए सक्षम अदालत होनी चाहिए। रेस जुडिकेटा तो आप समझ गए, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने केस की कहानी पर। जब डिग्री होल्डर का एग्जीक्यूशन बाद निचली अदालत द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो दोस्तों ये मामला पहुंचता है उड़ीसा हाई कोर्ट और यहां जस्टिस आनंद चंद्र बेहरा ने बहुत ही अहम बात कही है। ये एक रिवीजन पिटीशन था जिसमें कोर्ट ने साफ कहा है कि धारा 11 रेस जुडिकेटा निष्पादन कार्यवाही यानी कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पर लागू नहीं होती। अब आपका सवाल होगा, क्यों नहीं लागू होती भाई? बिल्कुल, लेकिन यहां खेल बदलता है ऑर्डर 21 सीपीसी की वजह से। हाई कोर्ट ने यहां कहा है कि ऑर्डर 21 अपने आप में एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है, यानी इसमें पूरे 106 नियम हैं जो बताते हैं कि डिग्री को शुरू से लेकर आखिर तक कैसे लागू किया जाएगा। जब सीपीसी में डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए आदेश 21 दिया है, जिसमें कुल 106 नियम निष्पादन की संपूर्ण कार्रवाई को विस्तार से बताते हैं, तो सीपीसी की धारा 11 इसका रास्ता नहीं रोक सकती। एग्जीक्यूशन में सबसे अहम आदेश 21 नियम 17 है और यही इस फैसले की पूरी जान है। कोर्ट ने ऑर्डर 21 रूल 17 का सहारा लिया।
ये नियम कहता है कि अगर एग्जीक्यूशन अर्जी में कोई कमी है तो अदालत का फर्ज है कि अर्जी सुधारने का मौका दे, ना कि सीधे खारिज कर दे। यानी तकनीकी गलतियां न्याय की हत्या नहीं करती। तो क्या निष्कर्ष निकला इस फैसले का? तो दोस्तों, इस फैसले का यह परिणाम निकला कि अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो डरिए मत, कानून आपको सुधार का मौका देता है, न्याय से दूर नहीं करता। हाँ, एक संतुलन भी जरूरी है सुधार के नाम पर, लेकिन प्रक्रिया को अनंत काल तक लटकाया नहीं जा सकता। यह जानकारी किसी के सालों की मेहनत और पैसा बचा सकती है। अगर यह चर्चा आपको उपयोगी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें उन लोगों के साथ जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सिविल प्रक्रिया में केस जीतना आधी जीत है, उसे लागू करवाना असली जीत है। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की कानूनी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।